जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2x2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, उसका सॉल्यूशन भी जानेंगे, साथ साथ एनालिसिस भी जानेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। आप लोग सुने होंगे कंट्रास्ट और ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट, ये क्या होता है इसको भी इसी वीडियो में जानेंगे, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है शॉर्ट्स नोट्स में या डिफिनेशन के तौर पर भी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या है 2x2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। 2x2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? ये जो दिख रहा है 2 के पावर 2, जिसको हम लोग नॉर्मल जानते हैं, इसी को बोलते हैं 2/2, इसी को बोलते हैं। यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, वो अभी लग गया है, ठीक है। इसी को हम लोग जानते हैं। ये होता क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आर एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ 2 फैक्टर एट लेवल 2। कहता है कि ये सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब 2/3 भी होता है, 2/4 भी होता है, 2/5 भी होता है, ऐसे ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटा फॉर्म जो होता है हमारा 2/2 का होता है। और कहता है कि इसमें क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं जिसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ए और बी। उन दोनों के भी 2 लेवल होते हैं। मतलब ए के ये बी, ये हमारे 2 फैक्टर है और इन दोनों के भी 2 लेवल होंगे। पहला लेवल, दूसरा लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल। लेकिन इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम लोग इस लेवल को कुछ इस तरीके से जानेंगे कि ये जो पहला लेवल होगा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, दूसरा होगा उसको हम लोग फर्स्ट से डिनोट करेंगे। मतलब ये लोअर है और ये वाला हायर है। सेम इसके लिए भी, बी के लिए भी, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल 1 2 जानते थे, अब हम लोग इसको क्या जानेंगे, 0 1। 0 होगा हमारा लोअर और 1 होगा हायर लेवल। when there are n factor each at 2 level, then it is called 2/n factorial experiment। क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, क्या पूछा है, 2/n फैक्टोरियल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि जब हमारा फैक्टर n हो जाए और हर n फैक्टर जो है, हर जो n है वो 2 लेवल के लिए हो, तब उसके लिए हम लोग 2/n फैक्टोरियल कहते हैं। क्या हम लोग इतना ही लिखेंगे? नहीं, उस समय हम लोग इसको लिखने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी लिख के दिखा देंगे, 2/2 का, 2/3 का भी लिख के दिखाएंगे, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म है और इतना एक लाइन में मार्क्स मिलने वाला नहीं रहा। तो एग्जाम्पल के तौर पर 2/2 और 2/3 को भी लिख के दिखा देंगे। आपका मान 2/4 को भी लिख के दिखा सकते हैं। क्या होगा उस समय, 2 फैक्टर 2 लेवल के लिए, 2 फैक्टर 3 लेवल के लिए, 2 फैक्टर 4 लेवल के लिए। बस ऐसे करते हुए जाके 2-3 दिखा देंगे, जो बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं कि ये है क्या, 2/2 फैक्टोरियल है क्या। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मान चलिए कि 2 फैक्टर है जिसका नाम ए बी है और दोनों ही 2 लेवल के लिए हैं। एक 0 एक 1। 0 डिनोट कर रहा है लो और 1 डिनोट कर रहा है हाई। ऐसे अगर 2 फैक्टर दोनों के 2 लेवल हैं तो पूरा मिला के कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे, ये 2 है, दोनों के लिए 2 है, तो 1 2 3 4, तो 4 होंगे। इधर भी जान जाते हैं कैसे। पहली बार हमारा जो होगा, दोनों ही जो फैक्टर होंगे दोनों लो लेवल पे होंगे। पहला वाला हाई लेवल पे होगा, दूसरा लो होगा। पहला वाला लो होगा, दूसरा हाई होगा, फिर दूसरा, दोनों ही हाई लेवल पे होंगे, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके डिनोट करते हैं। अगर जब यहाँ पर लिखा गया ए बी, इसका मतलब वो दोनों हाई होंगे। बी लिखा मतलब हाई है, ए लिखा मतलब हाई है। मतलब लो लेवल वाला जो चीज़ होता है उसको नहीं लिख के दिखाते हैं। लेकिन जब दोनों ही आ जाए तब क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। इसीलिए हम लोग लिख देते हैं 1, जो कि डिनोट करता है सबसे पहला लेवल या सबसे पहला कॉम्बिनेशन, जो कि दोनों ही फैक्टर लो लेवल पे होंगे। उसी को बस इंग्लिश में लिखा गया है, जो मैं बताया हूँ कि दोनों ही फैक्टर जो होंगे लो लेवल पे होंगे। एक इसमें से पहला जो होगा हाई होगा और बी वाला जो होगा लो होगा। इसमें पहला वाला जो ए है वो लो होगा, दूसरा वाला हाई होगा। इसमें दोनों ही बोथ फैक्टर जो होंगे वो हाई लेवल पे होंगे, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन हम लोग जान गए। तो इसका यूज क्या है, इस काम क्या है, तो आगे जानते हैं। इन दैट 2/n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आर रेप्लिकेट्स वेयर रन्स फॉर ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन द मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी ऑन आउटपुट में बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। कहता है कि अगर हमारे 2 के पावर n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें हम लोग का r जो है वो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। 2 क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो 2 के लिए है, ए और बी के लिए।
ए और बी के लिए है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर n होगा तो उस जगह डॉटेड करके हम लोग n भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2/2 फैक्टोरियल है और हमारा उसमें r रेप्लिकेट है, मतलब r बार रिपीटिशन होता है, तब उसको जो कंबाइनेशन बनेगा, कंबाइनेशन तो यही बनेगा, 4 ही कंबाइनेशन बनेगा, लेकिन उसमें एक इफेक्ट आ जाएगा जिसका नाम इंट्रैक्शन इफेक्ट होगा, क्योंकि वो जब दोनों ही रिप्लिकेट करेंगे, रिपीटिशन आएगा तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और जो रिप्लिकेट एक ही चीज़ 2 बार करेंगे तो वो इंटरेक्ट होगा ही, क्यों एक चीज़ 2 बार हुआ है। उसको इंटरेक्ट इफेक्ट भी इसमें लगा के दिखाएंगे, उसी को हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं। तो मेन इफेक्ट अभी हम लोग ए के बारे में जानते हैं। मेन इफेक्ट ए कैसे निकलेगा, क्वेश्चन आता है। इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए एज चेंज फर्स्ट टू सेकेंड लेवल हैव बीन रिवेल्ड फर्स्ट। अगर इफेक्ट ऑफ ए जानना है तो क्या करना है, जिसका इफेक्ट जानना है उसको 0 से मतलब लो से हाई लेवल में ले जाओ। क्या कह रहा हूं, जिसको ए का जानना है तो ए को जो है फर्स्ट से सेकंड के लेके जाओ, और दूसरा वाला वैसा ही के वैसा रखो, क्योंकि हमको पहला जानना है, ए जानना है, ना कि बी जानना है, तो बी को वैसा ही के वैसा रखो। इसलिए कहा है बी जो होगा रिमेन एट फर्स्ट लेवल। अब दूसरी बार क्या करेंगे, बी रिमेन्स एट सेकेंड लेवल। ये वाला चीज़ वैसा ही का वैसा है, क्योंकि हमको ए देखना है तो ए को चेंज करके देखो। ए चेंज होगा, बी को पहला लेवल कर दो, ए चेंज होगा, बी को दूसरा लेवल कर दो। सारा कॉम्बिनेशन आ गया, हाँ आ गया। इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। इसको लिखने का अब तरीका, ये जो हम लोग लिखे थे उसका फायदा यहाँ पर है। कहता है कि ए जो है पहले से दूसरे लेवल पे जाता है, ए जो है वो पहले से दूसरे लेवल पे जाता है, जा रहा है A0 A1 पहले से दूसरे लेवल पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जा रहा है 0 से पहला लेवल, लेकिन बोला है कि B जो होगा वो पहले ही लेवल पे होगा। तो भाई देखो B कहाँ है, ये है, B जो है वो पहले लेवल पे है और A जो है 0 से पहला लेवल पे जा रहा है। ये वाला कॉम्बिनेशन उठाना है। ये वाला क्यों उठाए, फिर से एक बार देखो जल्दी से। A जो है, A पहले लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन B जो होगा बस फर्स्ट लेवल पे है। सॉरी, फर्स्ट लेवल तो ये है हमारा, तो B जो होगा वो फर्स्ट लेवल पे है। तो ये वाला हम लोग कॉम्बिनेशन उठाएंगे। तो क्या करेंगे, बड़े को छोटे में माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हायर वाला है, ये लोअर वाला है, A-1 इसको लिख दिए। ठीक है, ठीक वैसे ये वाला A जो होगा 0 से लो लेवल से हाई लेवल होगा, लो लेवल से हाई लेवल होगा, लेकिन B जो होगा सेकेंड लेवल पे होगा। सेकेंड लेवल तो ये वाला है, तो क्या करेंगे अब AB माइनस B, तो लिख देंगे AB माइनस B। कितना आसान था। अब मेन इफेक्ट ऑफ ए जानते हैं, मेन इफेक्ट ऑफ ए है क्या। क्या करेंगे, जो हम लोग ये लिखे हैं उसी की मदद से हम लोग मेन इफेक्ट ऑफ ए लिखेंगे। क्या करना होगा, इसको हूबहू जैसा है उसी को उठा के लिख दो, बस प्लस करके। क्या करके, दोनों को प्लस करोगे तो वही हमारा मेन इफेक्ट होगा, लेकिन रेप्लिकेशन भी है, अभी रेप्लिकेशन को भी देखना पड़ेगा। तो क्या करो, चुपचाप से जो लिखा है उसको प्लस करके लिखो। AB माइनस बी लिखा है, प्लस A-1, देखिए चुपचाप से वही लिख दिया गया प्लस करके, बस उसको आगे पीछे कर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो AB था तो A उसी के टर्म में लिख रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, लेकिन जनरल फॉर्म में यही होगा। ठीक है, ये हमारा मेन इफेक्ट A आ गया। अरे कितना आसान था, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 ये भी तो था, R रेप्लिकेट्स, मतलब R बार रिपीटिशन हो रहा है, साथ में इंट्रैक्शन इफेक्ट भी है, तो नीचे लगा दोगे 2R, 2 बार रिप्लिकेट होगा, क्योंकि इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन 2 लोग में होता है, तो R यहाँ पे 2R इसीलिए आया। ठीक सेम चीज हम लोग B के लिए भी कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप लिखो और B के लिए भी फॉर्मूला लिख दो। इतना करना जरूरी होगा नहीं, बस मेन इफेक्ट B के लिए लिखने का तरीका देखो। क्या जानना है, पहले तो यही वाला कॉन्सेप्ट मन में रख रहो, मन में रख लिया भैया क्या कर रहा है। जिसको हम मेन इफेक्ट B चाहिए तो मेन इफेक्ट B को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और A को 0 पे और 1 पे कांस्टेंट रखे रहेंगे। तो बस वही देखो, पहले अब क्या करना होगा, इसको अब हम लोग को क्या करना होगा कि B जो होगा उसको चेंज करना होगा। B चेंज होने के लिए यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, और यहाँ पर भी चेंज हो सकता है। इतने ज़्यादा हैं, लेकिन हमको पहला देखना है कि वो A जो होगा 0 लेवल पे, A 0 लेवल पे तो यहाँ पे, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा B-1। देखो B-1 कहीं लिखा होगा, देखो लिखा है। अब दूसरा
फिर वही देखना है, लेकिन 0 से बड़ा बी को चेंज कर रहे हैं, मेन इफेक्ट बी देख रहे हैं। फिर से देखो, अब हम लोग को क्या दूसरा स्टेप हम लोग क्या था, सेकंड लेवल पे होगा। तो ये देखो, ये सेकंड लेवल पे ये चेंज भी हो रहा है, तो ए बी माइनस ए, देखो ये भी लिखा होगा ए बी माइनस ए, होगा तुरंत निकल गया। इसको लर्न करने का तरीका भी है, यहाँ पर देख लो, बस इन दोनों का साइन चेंज कर दो, आ जाएगा। और 2 बार रिप्लिकेट होगा तो 2 बार लिखा ही गया 2R। इसके बाद जो हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट होगा, जो इंटरेक्ट करेगा, उस इफेक्ट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप यही है हमारा। तो इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होगा ए बी का, कुछ नहीं करना है, सीधा सा जो चीज़ है वैसे लिख दो, बस माइनस कर दो। माइनस कर दो मतलब सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल, बड़ा कौन हुआ, सेकेंड लेवल हुआ, तो सेकेंड लेवल को माइनस कर दो फर्स्ट लेवल से, तो क्या आएगा, सेकेंड लेवल हमारा है ए बी माइनस बी, माइनस करो इसको तो ए माइनस बी माइनस ए, सॉरी, देखो ए बी माइनस बी माइनस ए और ये +1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। अपॉन रेप्लिकेशन है ही, जब इंटरेक्शन हो ही रहा है तो इंटरेक्शन 2 बार होगा तो रेप्लिकेशन भी 2 बार होगा, तो रेप्लिकेट जो उसका रिपीटिशन होगा 2 होगा। ये हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए बी आया। उस समय हम लोग क्या देखे थे, ए और बी, उनका इंटरेक्शन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई, 2 लोग तो चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए, दोनों चाहिए ना, इसलिए दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट निकलेगा, कभी ए और बी का नहीं निकलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रास्ट और ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट, ये दोनों होता क्या है, और साथ में उसका हम लोग इसका जो पढ़े हैं इफेक्ट, उसका एनालिसिस भी देखेंगे 2/2 का। कंट्रास्ट क्या होता है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ समेशन I1 के CI/TI ऑफ के ट्रीटमेंट मीन्स TI इज कॉल्ड कंट्रास्ट ऑफ द कंपेरिजन और ट्रीटमेंट मीन्स। ये क्या कहता है, सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जो C है हमारा और T हमारा ट्रीटमेंट है, अगर उसका सम एल्जेब्रिक सम हम लोग करते हैं K टाइम्स ले जाकर, I जो होगा वो 1 से लेकर K तक होगा, तब हम लोग कंट्रास्ट कहेंगे उस ट्रीटमेंट के लिए जब जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। दूसरे भाषा में यहाँ इन अदर वर्ड, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट सच दैट सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0। कहता है कि ये ट्रीटमेंट का लीनियर सम है अगर उसका कोफिशिएंट 0 होता है। कोफिशिएंट यहाँ पर C से डिनोट हो रहा है, ठीक है। ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट क्या होता है, ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट के लिए एक ऐसा कंट्रास्ट जो कि के बार ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पर ट्रीटमेंट का TI जो है वो K बार हो रहा है, मतलब ट्रीटमेंट T है लेकिन कितने टाइम्स हो रहा है, K बार, T1 T2 T3 ऐसे करते हैं TK तक है, जिसमें हम लोग का C, ये कॉम्बिनेशन जो हमारे ये है TI इस जब सम करेंगे, लीनियर सम करेंगे, तो इसमें का जो ये कोफिशिएंट है वो समेशन 0 होना चाहिए। ठीक ऐसे ही एक और बना के देखेंगे, इसमें जो DI और TI है, तो जो DI है वो हमारा उसका समेशन जो होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब ये ट्रीटमेंट के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका कोफिशिएंट जो होगा 0 होगा, और जब इन दोनों का कोफिशिएंट जब 0 है समेशन में, तब उसका ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कहलाएगा। जब जो ये दोनों 0 है, 0 × 0 कर लोगे, सम जब करोगे तो भी 0 आना चाहिए। अब देखते हैं हमारा पहला स्टेप किसके लिए, फैक्टोरियल 2/2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस का। हम लोग 2/2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है उसको चलिए जानते हैं। क्या यूज करके हम लोग कर रहे हैं इसको, RBD का यूज कर रहे हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू द ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन ड्यू टू रो कॉलम आर, मतलब रो एंड कॉलम डिजाइन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर आर ऑब्टेन्ड एज पर स्टेबलाइज प्रोसीजर। इसको आगे करते रहेंगे तो हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट के दौरान, सम ऑफ स्क्वायर रेप्लिकेशन, साथ में सम ऑफ स्क्वायर रो की वजह से, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम की वजह से। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं रो और कॉलम डिजाइन में। हम ये भी जान जाएंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर, जो कि हम लोग आगे जब ये वाला प्रोसीजर करेंगे तो मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम लोग आगे प्रोसीजर करेंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। नो रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द RBD ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट।
कहता है जो सम ऑफ स्क्वायर है वो डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है और जो हमारा रेप्लिकेशन है वो इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि इसमें CRD में रेप्लिकेशन होता ही नहीं है। जो हम लोग का सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंट कंपोनेंट में टूटेगा तो वो क्या क्या है? मेन इफेक्ट है और साथ साथ हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट है। ये दोनों जो होंगे वो हमारे कंपोनेंट में जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा मेन इफेक्ट और एक होगा हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट, जो कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 1 होगा, मतलब 1 माइनस करना होगा। पिछले वाले वीडियो में CRD BRD ये सब हम लोग देख चुके हैं, RBD उसमें हम लोग ये बता चुके हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द फैक्टोरियल इफेक्ट is obtained the factorial effect total rather than the treatment mean factorial effect total may be different defined as कह रहा है कि जो हमारा फैक्टोरियल इफेक्ट होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल इफेक्ट के दौरान होगा, जो कि हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे ट्रीटमेंट का हम लोग फैक्टोरियल इफेक्ट निकालना चाहेंगे। सीधा सी बात यह है कि सम ऑफ स्क्वायर फैक्टोरियल इफेक्ट जो होगा वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम लोग उस फैक्टोरियल इफेक्ट को टोटल करके, ना कि ट्रीटमेंट को हम लोग फैक्टोरियल इफेक्ट में लाकर। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? वो ये है, अभी पिछले वाले स्लाइड में आप ये देख चुके हैं। ये तीनों चीज़, ए की वैल्यू ये कैसे आई, बी की वैल्यू कैसे आई और जो हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट है वो कैसे आया। बस इसमें ये वाला अंतर होगा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन जो होगा वो नीचे 2R जो लिखा रहता था वो 0, मतलब ये नहीं होगा। जब रेप्लिकेशन है ही नहीं, रिपीटिशन है ही नहीं, तो R को लिखने की ज़रूरत होगा ही नहीं। तो सब में R नहीं लिखा हो, कहोगे R नहीं है तो 0 लिखो। 0 लिखेंगे तो क्या होगा? 0 लिखेंगे सबके नीचे 1 अपॉन में या कोई भी नंबर अपॉन 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो ये तो पूरा केस ही खराब हो गया, इसके ऊपर वाला भी खराब हो गया। इसीलिए यहाँ पर जब रेपिटेशन है ही नहीं तो वहाँ से R को हटा देते हैं। इसमें जो है हमारा A B 1 ये जो है हमारा पूरा आउटकम है, जो भी निकला आएगा यही चारों से ही निकलेगा। और इसी को बार बार रिपीट करके हम लोग ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हैं। किसके लिए? A B 1 को, किसके? जैसे A B है, A B A को A से, B को B से, 1 को 1 से। ये जो बॉक्स है वो क्या डिनोट कर रहा है कि टोटल, ये जो स्क्वायर है वो टोटल है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए टोटल, A के लिए टोटल, B के लिए टोटल, 1 के लिए पूरा टोटल। इसके आगे देखते हैं सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और उसके बाद हम लोग एनालिसिस देखेंगे, मतलब एनोवा टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को कंप्लीट करते हुए हम लोग अपना इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा 2/2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, सम ऑफ स्क्वायर जो होगा और उसका इंटरेक्शन इफेक्ट जो होगा, उसको हम लोग क्या करना है, बस क्या करना है, इस 4R से डिवाइड करना है। 4R क्या है? रेप्लिकेशन यहाँ पर 4 बार होगा, ठीक है। ये फार्मूला पूरा, ये अभी क्या चल रहा है, ये सैंपल चल रहा है, मतलब इसी के बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन करना होगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू A, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू B, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB, तो क्या होगा? A स्क्वायर करो और जितना रेप्लिकेशन है उसका डिवाइड कर दो। A B स्क्वायर करो, जितना रेप्लिकेशन है उससे डिवाइड कर दो। AB का स्क्वायर करो और जितना रेप्लिकेशन है उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद हम लोग मीन सम ऑफ स्क्वायर देखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर देखेंगे, जो कि क्या होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये क्यों हम लोग किए हैं, सम ऑफ स्क्वायर A, सम ऑफ स्क्वायर B, सम ऑफ स्क्वायर B A B क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ पर देखो सम ऑफ स्क्वायर यहाँ से हम लोग अभी पता करेंगे। ये जो तीनों चीज निकाला गया है वो यहीं से निकाला गया है। और मीन सम ऑफ स्क्वायर भी क्या करेंगे, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम से मालूम कर लेंगे, ये अभी बता दे रहा हूँ। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा, जो ये सर की वैल्यू आएगा, उसको एनोवा टेबल में बताना है। एनोवा टेबल हर में और हाइपोथेसिस हर वीडियो में लगभग होगा। सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू, और रिप्लिकेशन कितने बार हुआ, ट्रीटमेंट क्या है, A B और एरर क्या आएगा। ट्रीटमेंट को भी हम लोग अलग से लिखेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी पिछले स्लाइड में हम लोग बताए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि मीन सम ऑफ स्क्वायर, डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सम स्क्वायर इज ऑलवेज 0। तो वो वाला मेथड को यूज करके एक हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, पूरा रेप्लिकेशन R है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दो, ट्रीटमेंट 4 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम कर दो। इसके लिए
ये सब कितनी बार हैं 1 1 1 1, तो इसको भी लिख दो। उसके बाद एरर जो होगा ये सारे का सम, मतलब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना होगा 4r - 1 होगा। ये कैसे आया, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा एरर। एरर कैसे निकलेगा, एरर निकलेगा टोटल में से ये सारे को माइनस कर दोगे तो हमारा एरर आएगा। तो टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा ट्रीटमेंट आर है जो कि रेप्लिकेशन 4 आर कर रहा है, और उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एक हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो किसके लिए कर रहे हो, 2/2 के लिए, और रेप्लिकेशन उसमें आर है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा। टोटल में से इनका सम माइनस करोगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। जैसे दिख रहा होगा ये, और इनका सम करोगे तो ये आएगा, माइनस करोगे तो ना आएगा। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, जैसे कि रेप्लिकेशन के लिए आर सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेशन, और ये जो है ए बी ये चार तीनों को लिख दिए, और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या करना है कि सम ऑफ स्क्वायर के नीचे बस लगा दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस डिवाइड कर देना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर डिग्री से ऑफ फ्रीडम से डिवाइड, मीन सम ऑफ स्क्वायर डिग्री से डिवाइड, ऐसे कर दोगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही एरर के लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड। इसके बाद जो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर आएगा उसको क्या करना है, सबको डिवाइड करते जाना है। इसको डिवाइड करो, इसको ऐसे सबको डिवाइड करते जाओ तो वो हमारा एफ वैल्यू बन जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर रेप्लिकेशन के लिए, मीन सम ऑफ स्क्वायर रेप्लिकेशन के लिए, मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर से डिवाइड कर दो। फिर यहाँ ट्रीटमेंट का होगा, ट्रीटमेंट को मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर से, फिर ए को ई से, बी को ई से, ए बी को ई से डिवाइड कर दो। ये वाला तो खाली हो जाएगा, ये वाला खाली, तो ये हमारा एनोवा टेबल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट होगा हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, वो ये बताएगा कि पहले तो ये एफ वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेटेड निकालनी है, दूसरा हम लोग टेबलेशन वैल्यू भी होता है जो कि हम लोग टेबलेट के एक होता है MS एक्सेल से भी निकालते हैं और साथ में एक टेबल से भी निकालते हैं। टेबल जो है वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से, आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उससे कैलकुलेट करना है वैल्यू, बस तुरंत आ जाएगा। आप देख सकते हो हमारी वीडियो या कोई की वीडियो, बस सीखने से मतलब है आपको, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या करेंगे, अगर ट्रीटमेंट वाली वैल्यू जो है छोटा आता है तब हम लोग जो होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वहीं ट्रीटमेंट वाली वैल्यू बड़ा आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। और रिजेक्ट यहाँ पर दो ठो हाइपोथेसिस होगा, एक होगा नल जिसको H0 से डिनोट कर रहे हैं, और एक अल्टरनेट जिसको H1 से। इसमें H1 वाला नहीं लिखा गया, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तब लिखते हैं। जो नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो सकता है, या नल हाइपोथेसिस जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम कह सकती हो H1 विल बी एक्सेप्टेड। जाहिर सी मतलब हो गया कि ये H0 रिजेक्ट होगा तभी तो H1 एक्सेप्ट होगा, उसका अल्टरनेट। तो आज की वीडियो बस इतना ही होगा कि हम लोग क्या सीखे हैं, 2/2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने हैं, और कंट्रास्ट ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट और उसका एनालिसिस के बारे में जाने हैं। अगली वीडियो में भी उसका बेसिस पे क्वेश्चन होगा, फिर लगभग जो आपका सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म तो कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा इस प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।